जय गुरुदेव। शक्ति पुरुष चरण साधना क्या है और इसके क्या लाभ हैं? आध्यात्मिक उपचारों से सामाजिक वातावरण बनाने और बदलने में बड़ी सहायता मिलती है। प्राचीन काल में सामयिक विभिन्नता एवं विपरीतता को बदलने एवं सुधारने के लिए समय समय पर विशेष धर्मानुष्ठान होते रहे हैं। शास्त्रों में ऐसे विधान भी हैं। वर्तमान काल की राष्ट्रीय रक्षा स्वास्थ्य को हल करने के लिए जहाँ भौतिक साधनों को जुटाया जा रहा है, वहाँ आध्यात्मिक आयोजनों की भी आवश्यकता है। भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का महत्व कम नहीं। दैवी शक्ति की सहायता से बड़े बड़े कठिन कार्य सरल होते हैं। फिर वर्तमान समस्याओं के समाधान में अनेक सहायता क्यों न मिले। इस संदर्भ में अखंड ज्योति परिवार द्वारा सन 1965 की शरद पूर्णिमा में शक्ति साधना महापुरुष चरण प्रारंभ किया गया है। गायत्री सर्वोपरि शक्ति है। इसके साथ कुछ विशिष्ट बीज मंत्र एवं संपुट जोड़ने से उसे विभिन्न भौतिक कार्यों के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। श्री बीज सफलता एवं समृद्धि के लिए, श्रीम बीज बुद्धि एवं भावना विकास के लिए और क्लीम बीज शक्ति संपन्नता एवं अनिष्ट निवारण के लिए किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में देश में सर्वतोमुखी बल, साहस, शौर्य एवं पराक्रम का बढ़ना आवश्यक है। साथ ही शत्रुओं का दमन एवं समन्वय होना चाहिए। इन दोनों प्रयोजनों के लिए क्लीम तत्व अपेक्षित है। गायत्री महामंत्र के साथ क्लीम बीज तथा संपुट जोड़ देने से एक ऐसी विशिष्ट मंत्र शक्ति बनती है जो आज की उपयुक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। मंत्र निम्न प्रकार है। ओम भू भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। इस शक्ति मंत्र की एक माला तो हमको जब तक संकट की घड़ियाँ विद्यमान है तब तक करते ही रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकट की हल करने में हम सबका योगदान होना चाहिए। उपयुक्त मंत्र की एक माला जपने से 10 मिनट लगती है। इतना समय तो हर व्यक्ति स्नान करने के उपरांत इस साधना को दे ही सकता है। जो जप ना कर सके वे प्रतिदिन 24 मंत्र लेखन का कर्म भी बना सकते हैं। किसी न किसी रूप में उस धर्मानुष्ठान में हमें सम्मिलित रहना चाहिए। वर्तमान संघर्ष ऐसे लोगों के विरुद्ध है जिससे परास्त होने पर हमारा धर्म और संस्कृति भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस उपासना क्रम को धर्म रक्षा का एक आवश्यक अंग मानकर ही करना चाहिए। अखंड ज्योति परिवार के लोग स्वयं को करेंगे ही अन्य जो लोग उनकी पहुँच तथा प्रभाव प्रेरणा के क्षेत्र में आते हैं हो उन्हें भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 40 दिन की गायत्री साधना गायत्री मंत्र के द्वारा जीवन की प्रत्येक दशा में आश्चर्यजनक मनोवांछित फल किस प्रकार प्राप्त हुए हैं और होते हैं, यह मंत्र अपनी आश्चर्यजनक शक्तियों के कारण ही हिंदू धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सका है। गंगा, गीता, गौ, गायत्री, गोविंद यह 5 हिंदू धर्म के केंद्र हैं। गुरु शिष्य की वैदिक दीक्षा गायत्री मंत्र द्वारा ही होती है। नित्य प्रति की साधारण साधना और 1.25 लक्ष अनुष्ठान की विधियाँ पिछले पृष्ठों में पढ़कर जान चुके हैं। यहाँ पर 40 दिन की एक तीसरी साधना उपस्थिति की जा रही है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से इस साधना को आरंभ करना चाहिए। साधक का निम्न नियमों को पालन करना उचित है।
1. ब्रह्मचर्य से रहें। दूसरा, शैया पर शयन ना करें। तीसरा, अन्न का आहार केवल एक समय करें। चौथा, सेंधा नमक और काली मिर्च के अतिरिक्त अन्य सब मसाले त्याग दें। 5वां, लकड़ी की खड़ाऊ या चट्टी पहने बिना बिछाए हुए ज़मीन पर न बैठें। इन 5 नियमों का पालन करते हुए गायत्री की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर कुशासन पर किसी स्वच्छ एकांत स्थान में जप के लिए बैठना चाहिए। जल का भरा हुआ पात्र पास में रखा रहे। घी का दीपक तथा धूप बत्ती जलाकर दाहिनी ओर रख देनी चाहिए। प्राणायाम तथा ध्यान उसी प्रकार करना चाहिए जैसा कि पिछले पृष्ठों में 1.25 लाख अनुष्ठान के संबंध में बताया गया है। इसके बाद तुलसी की माला से जप आरंभ करना चाहिए। 108 मंत्रों की माला 28 बार नित्य जपनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3026 मंत्र होते हैं। एक मंत्र आरंभ में और एक अंत में 2 मंत्र नियत मालाओं के अतिरिक्त अधिक जपने चाहिए। इस प्रकार 40 दिन में 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाते हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा उल्लेख है कि ब्राह्मण को 3 प्रणव युक्त, क्षत्रिय को 2 प्रणव युक्त, वैश्य को 1 प्रणव युक्त मंत्र जपना चाहिए। गायत्री में सबसे प्रथम ओम अक्षर है, उसे ब्राह्मण 3 बार, क्षत्रिय 2 बार और वैश्य 1 बार उच्चारण करे। तदुपरांत भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम आगे मंत्र पढ़ें। इस रीति से मंत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। लगभग 3 साढ़े घंटे में 28 मालाएं आसानी से जपी जा सकती है। यह प्रातःकाल का साधन है। इसे करने के पश्चात अन्य कोई काम करना चाहिए। दिन में शयन करना, नीच लोगों का स्पर्श, पराये घर का अन्न इन दिनों वर्जित है। जल अपने हाथ से नदी या कुएं में से लानी चाहिए और उसे अपने लिए अलग से सुरक्षित रखना चाहिए। पीने के लिए यही जल काम में लाया जाए। तीसरे पहर गीता का कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय समय भगवान स्मरण और संध्या वंदन करना चाहिए। रात को जल्दी सोने का प्रयत्न करना उचित है, जिससे प्रातःकाल जल्दी उठने में सुविधा रखें। सोते समय गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए और जब तक नींद न आवे मन ही मन बिना होठ हिलाए मंत्र का जप करते रहना चाहिए। दोनों एकादशियों, अमावस्या और पूर्णमासी को केवल थोड़े फलहार के साथ उपवास रखना चाहिए। पूर्णमासी से आरंभ करके पूरा 1 मास और आगे के माह में कृष्ण पक्ष की 10वीं या एकादशी को पूरे 40 दिन होंगे। जिस दिन यह अनुष्ठान समाप्त हो उस दिन गायत्री मंत्र से कम 108 आहुतियाँ का हवन करना चाहिए और यथा सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ को आटा और गुड़ मिले हुए गोले खिलाने चाहिए। साधना के दिनों में तुलसीदास को जल के साथ दिन में 2-3 बार नित्य लेते रहें। इन 40 दिनों में दिव्य तेज युक्त गायत्री माता में जो शक्ति दिखेगी उसके स्वप्रावस्था में किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। यदि उनकी आकृति प्रसन्नता सूचक हो तो सफलता हुई ऐसा अनुभव करना चाहिए। यदि उनकी भ्रू भंगी अप्रसन्नता सूचक नाराजगी से भरी हुई क्रुद्ध प्रतीत हो तो साधना में कुछ त्रुटि समझनी चाहिए और बारीकी से अपने कार्यक्रम का अवलोकन करके अपने अभ्यास को अधिक सावधानी के साथ चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेत्र बंद करने
और ध्यान करते समय, मंत्र जपते समय मानसिक नेत्रों के आगे कुछ चमत्कार गोलाकार प्रकाश पुंज से दृष्टिगोचर हो तो उन्हें जप द्वारा प्राप्त हुई आत्मशक्ति का प्रतीक समझना चाहिए। 40 दिन की यह साधना अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न करने के लिए है। साधना के दिनों में मनुष्य कृष्ण होता है, उसका वजन घट जाता है, परंतु 2 बात बढ़ जाती है। एक तो शरीर की त्वचा पर पहले की अपेक्षा कुछ चमकदार तेज दिखाई देने पड़ता है। दूसरे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। जिसमें यह दोनों लक्षण प्रकट होने लगे, समझना चाहिए कि यह साधक ने गायत्री के द्वारा अपने अंदर दिव्य शक्ति का संचय किया है। इस शक्ति को वह अपने और दूसरों के अनिष्टों को दूर करने एवं कई प्रकार लाभ उठाने में खर्च कर सकता है। अच्छा तो यही है कि इस शक्ति को अपने अंदर छिपा रखा जाए और सांसारिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक पारलौकिक आनंद प्राप्त किया जाए। 1 वर्ष की साधना, 1 वर्ष 1 साल तक गायत्री की नियति उपासना का व्रत लेने को सहस्त्रनाशु साधना कहते हैं। इसका नियम निम्न प्रकार है। 1 प्रतिदिन 10 माला का जप। 2 प्रतिदिन रविवार को उपवास। जौ फल दूध पर न रह सके वे एक समय बिना नमक का आहार लेकर ही अर्घ उपवास कर सकते हैं। 3 पूर्णिमा या महीने के अंतिम रविवार को 108 या कम से कम 24 आहुतियों का हवन करें। सामग्री ना मिलने पर केवल घी की आहुति गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं। 4 मंत्र लेखन। प्रतिदिन कम से कम 24 गायत्री मंत्र एक कापी पर लिखना। 5वां स्वाध्याय। गायत्री साहित्य का स्वाध्याय नित्य करके अपने गायत्री संबंधी ज्ञान को बढ़ाना। 6 ब्रह्म संदीप। दूसरों को गायत्री साहित्य पढ़ने की तथा उपासना करने की प्रेरणा एवं शिक्षा देना। अपनी पुस्तकें दूसरों को पढ़ने देकर उनका ज्ञान बढ़ाना एवं नित्य नए गायत्री उपासक उत्पन्न करना। इन 6 नियमों को 1 वर्ष नियम पूर्वक पालन किया जाए तो उसका परिणाम बहुत ही कल्याण कारक होता है। यह साधना बहुत कठिन नहीं है। प्रतिदिन 1.5 घंटा आधा समय प्रातः समय दोनों समय देने से साधना आसानी से चल सकती है। कभी जप हवन उपवास आदि के नियम समय पर कठिनाई आ जाए तो उसकी पूर्ति आगे पीछे हो सकती है। जो लोग 1 वर्ष की साधना का व्रत ले लें उसकी सूचना हमें दे दें तो उनकी साधना में रहने वाली त्रुटियों का दोष परिमार्जन होता रहेगा। साल भर के लिखे हुए मंत्रों की कॉपी मथुरा भेज देनी चाहिए। वर्ष के अंत में यथाशक्ति हवन दान पुण्य गौ ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यह 1 वर्ष की साधना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम परिणाम उत्पन्न करती दिखाई देती है। गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। कई चित्रों में अलंकारिक रूप से 5 मुख दिखाए गए हैं। वास्तव में यह 5 विभाग हैं। पहला ओम, दूसरा भूर्भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यं, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि और 5वां धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 सूत्र, चौथा मध्य ग्रंथियाँ, 5वां ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता भी प्रसिद्ध है। ओम गणेश, भ्राटी भवानी, प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। यह 5 देवता गायत्री के 5 प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं। प्रकृति के संचालक 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जीव के 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया,
चैतन्य, पंचक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, इस प्रकार की 5 प्रवृत्तियां गायत्री के 5 भागों में प्रस्फुटित, प्रेरित, प्रसारित होती है। इन्हीं आधारों पर वेद माता गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी की उपासना एक नैष्ठिक अनुष्ठान है जिसे गायत्री अभियान कहते हैं, जो 5 लाख जप का होता है। यह 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक को उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करा देती है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की हुई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देती है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर, बाहर तथा चारों ओर एक दैवी वातावरण का अनुभव करता है। विशेष साधना के रूप में 24,000 एवं 1.25 लाख के अनुष्ठान बहुधा लोग कर लेते हैं, जिसमें आगे का 24 लाख का पुरुष चरण लोगों को कठिन पड़ता है। उसमें नित्य लगभग 6 घंटे साधना में लगाने पड़ते हैं। इसका समय सामान्य रूप से निकाल पाना काफ़ी कठिन होता है। जो साधक लंबी अवधि का साधना संकल्प करना चाहते हैं और प्रतिदिन घंटे 2 घंटे अधिक समय लगाने की स्थिति में न हो, उनके लिए 1 वर्षीय गायत्री अभियान साधना बहुत उपयुक्त रहती है। इसके अंतर्गत 1 वर्ष के निर्धारित तपश्चर्याओं के साथ 5 लाख गायत्री मंत्र जप पूरा किया जाता है। इस साधना अभियान में जप संख्या बहुत अधिक नहीं होती, फिर भी दीर्घकालीन श्रद्धा भरा साधना क्रम साधक के आंतरिक उत्कर्ष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक को उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करा देती है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की हुई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देती है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर, बाहर तथा चारों ओर एक दैवीय वातावरण का अनुभव करता है। 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने का अभियान किसी भी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की 10वीं को मध्य रात्रि में हुआ है, इसलिए उसका उपवास पुण्य दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे उत्तम है। जिस एकादशी से आरंभ किया जाए, 1 वर्ष बाद उसी एकादशी को समाप्त करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। उपवास में दूध, दही, शाक आदि सात्विक पदार्थ लिए जा सकते हैं। जो एक समय भोजन करके काम चला सके वे वैसा करें। बाल, वृद्ध, गर्भिणी या कमज़ोर प्रकृति के व्यक्ति को 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी कई बार पीना चाहिए। दोनों एकादशियों को 24 मालाएं जपनी चाहिए। साधारण दिनों में प्रतिदिन 10 मालाएं जपनी चाहिए। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, उन्हें नवरात्रि कहते हैं। इन नवरात्रियों में से 24 हज़ार के 3 अनुष्ठान कर लेने चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, माध्यम, संयम काल की 3 संध्याएं होती है, वैसे ही वर्ष में ऋतु परिवर्तन की संध्याएं में 3 नवरात्रि होती है। वर्षा के अंत और शीत के आरंभ में आश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत और ग्रीष्म के आरंभ में चैत्र शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, ग्रीष्म के अंत और वर्षा के आरंभ में जेठ शुक्ल 1 से लेकर तक यह 3 नवरात्रि हैं। 10वीं गायत्री जयंती को पूर्णाहुति का दिन होने से यह भी नवरात्रियों में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार इस दिन की इन संध्याओं में 24 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप हो जाते हैं।
इस प्रकार एक वर्ष में 5 लाख जप पूरा हो जाता है। संख्या का हिसाब इस प्रकार और भी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। 1. 12 महीने की 24 एकादशियों को प्रतिदिन 24 मालाओं के हिसाब से 24 × 24 576 माला। दूसरा, 10-10 दिन की नवरात्रियों में प्रतिदिन की 24 मालाएं के हिसाब से 30 × 24 720 माला। तीसरा, वर्ष के 660 दिनों में से उपयुक्त 30 × 24 54 काट कर शेष 306 दिनों में 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 3060 माला। चौथा, प्रति रविवार को 5 मालाएं अधिक जपनी चाहिए, अर्थात 10 की जगह 15 माला रविवार को जपी जाए। इस प्रकार एक वर्ष में 42 × 52 × 5 260 मालाएं। इस प्रकार कुल मिलाकर 4616 मालाएं हुई। एक माला में 108 दाने होते हैं। मालाएं कुल जपा हुआ 5 लाख के करीब 1900 कम है। 24 मालाएं पूर्णाहुति के अंतिम दिन विशेष जप एवं हवन करने के समय पूरी की जाती है। इस प्रकार 5 लाख जप पूरे हो जाते हैं। 3 नवरात्रों में काम, पलंग पर सोना, दूसरे व्यक्ति से हजामतें बनवाना, चमड़े का जूता पहनना, मगध मांस सेवन आदि विशेष रूप से वर्जित है। शेष दिनों में सामान्य व्रत रखा जा सकता है, उसमें किसी विशेष तपश्चर्या का प्रतिबंध नहीं है। इस अभियान साधना को पूरा करने की और भी विधियां हैं। पहली विधि तो ऊपर बताई जा चुकी है। दूसरी विधि में साधारणतः 11 माला प्रतिदिन और रविवार या अन्य अवकाश के दिन 24 मालाएं करनी होती है। यदि अवकाश के दिन अधिक ना करनी हो तो 5 लाख को 360 दिनों में बराबर विभाजन करने पर प्रायः 14 माला का हिसाब बन जाता है। वर्ष में 5 लाख का जप इसी क्रम में पूरा करना आसान हो जाता है। इसमें अपनी सुविधा का क्रम भी निर्धारित हो सकता है, पर वह चलना नियति और नियमित रूप से ही चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर उसकी पूर्णाहुति का हवन करा दिया जाए। इससे 1000 आहुति से कम ना हो। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों के साथ हवन करना चाहिए। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य भेद है। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शन एवं शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है, जिससे कि बीच बीच में जो अनुभव हो उनके संबंध में परामर्श किया जा रहे। कई बार जबकि प्रगति में बाधा उपस्थिति होती है तो उसका उपाय अनुभवी मार्गदर्शक से जाना जा सकता है। एकांकी यात्रा की अपेक्षा विशक्त पथ प्रदर्शन की सहायता सदा ही लाभदायक सिद्ध होती है। शुद्ध होकर प्रातः संयम दोनों समय जप किया जा सकता है। प्रातःकाल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए। संध्या के लिए तो कम से कम भाग ही छोड़ना चाहिए। जप के समय मस्तिष्क के माध्यम भाग अथवा हृदय में प्रकाश कुंज ज्योति स्वरूप गायत्री का ध्यान करते रहना चाहिए। साधारणतः 1 घंटे में 10 मालाएं जपी जा सकती हैं। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन और साधारण दिनों में 1 घंटा प्रतिदिन उपासना में लगा देना कुछ विशेष कठिन बात नहीं है। सूत, यात्रा, बीमारी आदि के दिनों में बिना माला के मानसिक जप चालू रखना चाहिए। किसी दिन साधना छूट जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिन की जा सकती है। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ जप कम रह जाए तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि उतने मंत्र अपने लिए किसी से आधार के तौर पे उनसे उधार जपाए जा सकते हैं, जो सुविधानुसार लौटा दिया जाए। इस प्रकार हवन आदि की कोई असुविधा पड़े तो वह भी इसी प्रकार सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती है। किसी साधक की साधना खंडित न होने देने
एवं उसका संकल्प पूरा कराने के लिए अखंड ज्योति से भी समुचित उत्साह, पथ प्रदर्शन तथा सहयोग मिल जाता है। अभियान 1 वर्ष में पूरा होना है। साधक की महानता को देखते हुए इतना समय कुछ अधिक नहीं है। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है उन्हें इस शुभ अवसर को कर ही लेना चाहिए। आगे चलकर माता अपने आप संभाल लेती हैं। यह निश्चित है कि शुभ अवसर आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है।